भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज 4 मई 2025 रविवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन पुष्य नक्षत्र और गांधा योग का संयोग रहेगा। अमृत काल सुबह 06:24 बजे से सुबह 08:01 बजे तक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत निजी तौर पर पत्रकारिता को काफी पसंद करते हैं। उनका कहना है कि भले वे जज के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन दिल से पत्रकार हैं। पत्रकार की तरह हर केस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस बन सकते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के टानरपली के जंगल में 3 राज्यों की संयुक्त फोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। 60 घंटे यानी 3 दिन से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। करीब 5000 से ज्यादा जवानों ने 7 किलोमीटर तक फैले पहाड़ी इलाके में करीब 300 नक्सलियों को घेर रखा है। रुक रुक कर चल रही गोलीबारी के दौरान 2 जवान भी घायल हो गए हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट में एक बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट में भेज दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 52वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है। बेंगलुरु में शुक्रवार को काफी बारिश हुई थी और CSK का प्रैक्टिस सेशन बाधित हुआ था। यहां आज भी बारिश की आशंका है। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में RCB ने CSK को उसी के होम ग्राउंड पर 50 रन से हराया था। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा इंजरी के कारण IPL के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। उन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में बॉलिंग के दौरान हाथ में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। इस कारण वे बाकी मैच नहीं खेलेंगे। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक ने कहा कि उनकी टीम सुपरस्टार प्लेयर नहीं खरीदती, बल्कि खिलाड़ियों को खरीदकर उन्हें सुपरस्टार बनाती है। टीम से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद पर शतक लगाया। उस सेंचुरी के बाद कोच ने ये बयान दिया। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। बोनी कपूर और अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार 2 मई को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। विले पार्ले शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के साथ ही तमाम सेलेब्स ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। विजय देवरकोंडा ने सूर्या और पूजा हेगड़े स्टार अपकमिंग फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया था। हालांकि इस बयान के चलते अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने एक्टर द्वारा जल्द से जल्द माफी मांगे जाने की बात भी कही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट बेल योजक चिन्ह india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना 142वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स स्कीम के आधार पर ऑफिसर्स की भर्ती करने जा रही है। उम्मीदवार सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 26 अप्रैल को सोना 95,631 रुपए पर था, जो अब 4 मई को 93,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,677 रुपए कम हुई है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी साइबर हैकर्स लगातार भारतीय संस्थानों और कंपनियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मई को HOAX 1337 और नेशनल साइबर क्रू नाम के हैकर्स ग्रुप्स ने आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा और सुंजवान की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। गनीमत ये रही कि हैकर्स इसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि अलर्ट मोड पर मौजूद इंडियन साइबर एजेंसियों ने रियल टाइम में हैकिंग का पता लगाया और इसे फेल कर दिया। दुनिया के सबसे आइकॉनिक एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में से एक यूनिवर्सल स्टूडियो अपना एंटरटेनमेंट एम्पायर जल्द ही भारत ला सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल थीम पार्क ऑपरेटर भारतीय रियल एस्टेट के साथ भारत में अपना पहला इंडोर एम्यूजमेंट पार्क स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। मई में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और राहु केतु राशि बदलेंगे। इन 6 ग्रहों के राशि बदलने से मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृष राशि के शेयर बाजार से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। सिंह राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। कन्या राशि वालों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला राशि वालों को नौकरी में मन मुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर इस महीने सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। ऑडी इंडिया ने भी भारतीय बाजार के लिए अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें 15 मई 2025 से लागू हो जाएंगी। जर्मन कंपनी ने कहा कि देश में इसकी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने पहली बार दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटा बातचीत हुई। इसके बाद नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी मिलने पहुंचे हैं। भारत ने पाकिस्तान को लेकर 2 और सख्त फैसले किए। पहला, भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। दूसरा, सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 टूरिस्टों की मौत के बाद पटना में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक निकाला गया। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।